गुड आफ्टरनून 10th स्टैंडर्ड। लास्ट टाइम हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 हो गया था और जिसमें हम लोग ने ट्राइंगल जो है वो अलग अलग टेस्ट से सिमिलर दिखाने के लिए टेस्ट देखे थे। आज हम लोग उसके आगे का करने वाले हैं, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अभी थियरम जो है ये एग्ज़ाम में तुम लोग को थियरम सॉल्व करने को नहीं आता है, लेकिन सिर्फ ये जो रूल है, ये जो थियरम है, ये हम लोग को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में यूज़ करना है। ठीक है, थियरम क्या है देखो। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। दैट मीन्स क्या हो गया, अभी देखो क्या है, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। इसमें क्या कहा गया है कि अभी दो ट्राइंगल्स जो है, ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल कौन सा भी टेस्ट से, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर ऐसा है तो उसका एरिया, रेशो ऑफ देयर, देखो क्या कहा गया है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब ये दोनों का एरियाज का रेशो, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, अभी जैसे कि हम लोग ने देखा था कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसके साइड जो है वो प्रोपोर्शनेट रहेंगे, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू रहेगा, इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर रहेगा, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर रहेगा। ठीक है, तो यही है, ये जो दिया है उसको ही रिलेटेड है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशो इज इक्वल्स टू, अभी ये जो दिया है साइड्स का जो रेशो हम लोग ने प्रोपोर्शनेट निकाला है उसके स्क्वायर के रेशो में रहता है। देखो ऐसा रहेगा वो। ठीक है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। बस ये रूल अभी तुम लोग को यूज़ करना है। अभी देखो क्या है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.4 में कुछ नहीं, उसमें सिर्फ यही यूज़ करना है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5, देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। हाँ, तो अभी दो ट्राइंगल सिमिलर दिया है, बट कौन से दो ट्राइंगल्स है नहीं पता है, तो लेट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये 1 मार्क के लिए आएगा। ठीक है, रीज़न रहेगा तुम्हारा गिवन। तो अभी इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहेगा, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो है, ये कौन सा भी एक रेशो कितना है, 3:5 दिया है। ठीक है, मतलब रहेगा, समझो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू 3/5 रहेगा। तो अभी हम लोग को ऊपर थ्योरम में जो कहा है कि एरिया ऑफ रेशोज इज इक्वल्स टू, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसके एरिया के प्रपोर्शन में है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, फर्स्ट लिखोगे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, रीज़न आएगा थियरम ऑफ
एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अभी ये कितना है, 3:5 है, 3:5 इसका स्क्वायर मतलब आया 9/25। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना आया, 9/25। ठीक है, मतलब तुम लोग को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर दिया है तो हम लोग का फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही रहता है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनेट रहेंगे। फिर अभी उसका एरिया का रेशो जो है वो हम लोग ने जो साइड्स प्रोपोर्शनेट निकाले हैं उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, इफ triangle ABC similar to triangle PQR and AB proportionate PQ is equals to 2:3, then fill in the blanks ऐसा कहा है। अभी क्या क्या दिया है वो लोग ने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अभी ए बी दिया है तो पी क्यू आएगा, पी क्यू स्क्वायर ब्रैकेट इसको है बॉक्स इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9। मतलब तुम्हारा आंसर इसको भी बॉक्स है, ये फिलअप है, 3 फिलअप है यहाँ पे। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं है, हार्ड नहीं है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 125। इसके बाद में फिर से फिल इन द ब्लैंक से। अभी मैं ये लिख के दूंगी, क्वेश्चन तुम लोग आंसर लिखना है। एटी अपॉन 125 देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू। ये क्वेश्चन है, ऐसा है। तो अभी ये तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे? तो अभी क्या है, ए बी सी, इसमें तो अपना आएगा पी क्यू आर। ठीक है, हाँ, मतलब ये है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना दिया है, 80 अपॉन 125। जबकि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या रहेगा, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ये रहेगा। बट हम लोग को दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पी क्यू आर कितना है, 80 अपॉन 125। ठीक है, तो ये लोग ने इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अभी ये दोनों को क्या किया, देखो ध्यान से, हम लोग के पास ये दोनों का वैल्यू है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 80 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 125 है। हम लोग को ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी और पी क्यू निकालना है। ए बी और पी क्यू 80 और 125 नहीं है। ठीक है, तुम लोग को वो निकालना है। तो पहला इसको डिवाइड करूँगी मैं 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। मतलब कितना आया, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 25 आया। क्वेश्चन में क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू है। तो बाय टेकिंग, जब भी स्क्वायर दिया रहेगा तो स्क्वायर रूट लेना है, क्यूब दिया रहेगा तो क्यूब रूट लेना है, वो हमेशा याद रखो। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड
ठीक है, तो ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए बी, पी क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट पी क्यू, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5। ये है अपना आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, अभी दिया है वो लोग ने 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 16 इंटू area of triangle LMN if QR equals to 20 then MN equals to what। अभी जैसे कि हम लोग को दिया है फर्स्ट ट्राइंगल LMN सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, रीजन गिवन। फिर उसके बाद में हमारा जो रूल है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, अभी क्यू आर दिया है मतलब ये दो है तो वैसे हम लोग एम एन देंगे, एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। रीज़न लिखना है यहाँ पे, थियरम ऑफ सिमिलर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, अभी हम लोग को ये है हमारे पास, उसमें से देखो क्या दिया है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। ठीक है, अभी हम लोग ये जो एरिया है वो एक साइड लेके आएंगे, ये जो नंबर है वो एक साइड लेके जाएंगे, मतलब देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, नहीं तो हम लोग ऊपर एलिमेंट है तो एलिमेंट की जगह पे ये लेके जाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन ये पी क्यू आर यहाँ पे आ जाएगा, और ये 9 ऑलरेडी जो है क्योंकि पी क्यू आर यहाँ पे आया है तो ये 16 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 9 अपॉन 16 है, बट हमारा जो है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, देखो एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, मतलब ही कितना हो गया 9 अपॉन 16 हो गया। तो मैंने ये जो 9 अपॉन 16 यहाँ पे रखा, एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर का वैल्यू दिया है वो लोग ने 20 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर नहीं करने का ज़रूरत नहीं क्योंकि एम एन पूछा है, एम एन स्क्वायर पूछा नहीं है, और अगर तुम लोग स्क्वायर करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का 4, एम एन स्क्वायर का एम एन 20, देखो यहाँ पे 20 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा, देयरफॉर एम एन इक्वल्स टू, ये है 3 अपॉन 4, ये 20 यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड है वो 4 1 जा 4 5 जा, देयरफॉर एम एन इक्वल्स टू 5 3 जा 15, एम एन कितना है 15 है।
देखो हर टाइम तुम्हारा जो आंसर रहेगा उसको ब्रैकेट अंडरलाइन कुछ भी करने का हैबिट रखो, लिखते लिखते तुरंत कर देने का, फिर एक्स्ट्रा अलग से टाइम निकालने का ज़रूरत नहीं रहता है। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बाद में मैसेज करके पूछो। इसमें 7 क्वेश्चन है, अभी हमारा 4th तो हो गया है, 5th 6th 7 भी कराऊंगी मैं। फिर उसके बाद में प्रॉब्लम सेट है, वो प्रॉब्लम सेट तुम लोग खुद से करना है, प्लस ये 1.4 भी कर लिखा हुआ मेरे को, टेक्स्ट तुम्हारे नोटबुक में लिखा हुआ मेरे को दिखाना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो तुम लोग करो। देखो क्या है, थोड़ा सा तुम लोग को भी चाहिए करने के लिए। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे ये वाला था वैसे यहाँ पे भी कुछ दोनों ट्राइंगल के नेम नहीं दिए थे, यहाँ पे भी नहीं दिए, तो तुम लोग उसको अज्यूम करना है। तो एक का दिया है 225, एक का दिया है 81, तो यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इफ़ द साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल स्मॉलर रहेगा, साइड उसकी स्मॉलर रहेगी तो उसका एरिया भी स्मॉलर रहेगा, ठीक है। तो एक साइड जो है, मतलब ये स्मॉलर ट्राइंगल का एक साइड दिया है 12, हम लोग को दूसरी साइड निकालना है, वो तुम लोग करो। फिर 6th वाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। कैसे है? इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल मतलब पता है ना, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे 6th वाला ए बी सी इक्विलैटरल है, इसका मतलब वो सिमिलर रहेगा। फिर दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू 1:2, ठीक है। मतलब अभी हमारे पास जो दिया है वो देखो क्या आएगा, पहला वो लिखो, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, रीज़न रहेगा बोथ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इसका एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू, अभी कौन सा वाला दिया है हम लोग को, ए बी दिया है, ए बी इज इक्वल्स टू 4, तो फाइंड आउट क्या करना है, डी। ए बी दिया है मतलब हम लोग ए बी ही लेंगे, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना दिया है, 1:2 ए बी स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, तो डी ई स्क्वायर, ठीक है। अभी दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर है, तो हम लोग बाय टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, तो ये 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, 2 का स्क्वायर रूट √2 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 4 आएगा, 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 आएगा, डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी आएगा। तो हम लोग को डी का वैल्यू निकालना है, डी ये साइड आएगा, इज इक्वल्स टू 4, ये √2 यहाँ पे आ गया, 4 √2, ठीक है। अभी 7th वाला देखो, 7th वाला थोड़ा बड़ा है, उसमें डायग्राम दिया है। डी ई एफ पी क्यू 7, अभी सेगमेंट
पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ इज इक्वल्स टू 20 यूनिट्स। अभी ये यूनिट्स का मीनिंग पता है तुम लोग को? यूनिट्स मतलब क्या रहता है? एक तो उधर कुछ तो यूनिट रहेगा, जैसे मीटर सेंटीमीटर रहता है वही कुछ तो यूनिट रहेगा, तो दिया नहीं है, इसके लिए डायरेक्ट 20 यूनिट्स दिया है। पी एफ इक्वल्स टू 2dp। हाँ, तो हम लोग को देखो क्वेश्चन, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट डी ई, area of triangle PQF equals to 20 unit, PF equals to 2dp, then find area of triangle, area of quadrilateral DPQE, DPQE ये वाला हम लोग को फाइंड आउट करना है। अभी देखो ये दिया है, जो जो दिया है वो मैं लिख के लेती हूँ, और ब्रैकेट जो भी है वो सब, क्योंकि एक्टिविटी है वो। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ इक्वल्स टू 20 यूनिट्स, पी एफ इक्वल्स टू 2dp। और वो लोग ने अज्यूम किया है, लेट अस अज्यूम dp इक्वल्स टू x, देयरफॉर पी एफ इक्वल्स टू dp को क्या लिया है? x लिया है, तो 2x हो गया। ये है तुम्हारा dp, ये हो गया x, तो पी एफ ये कितना हो गया? 2x हो गया। ठीक है, अभी डी एफ इज इक्वल्स टू डी एफ इज इक्वल्स टू डी प्लस पी एफ, यहाँ पे बॉक्स है, हाँ, प्लस पी एफ, पी है ये, पी इज इक्वल्स टू, ये भी बॉक्स है, एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3x, यहाँ पे बॉक्स नहीं है। समझ में आया? डी एफ इक्वल्स टू डी पी प्लस पी एफ, रीजन तुम्हारा रहेगा डी डैश पी डैश एफ, पी जो है बिटवीन है। फिर अभी इसके बाद में इन ट्राइंगल एफ डी ई एंड ट्राइंगल एफ पी क्यू, ट्राइंगल एंगल एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अभी देखो एफ डी ई से कॉन्ग्रुएंट कौन से दोनों ट्राइंगल लिए हैं? एफ डी ई लिया है ये वाला, और फिर एफ पी क्यू ये वाला ट्राइंगल लिया है, उसमें से एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट टू एफ पी क्यू, रीजन आएगा अल्टर करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन से है? क्योंकि ये दोनों साइड जो है वो पैरेलल दिए हुए हैं। उसके बाद में ये अभी ये एंगल को ये एंगल हो गया, फिर ये एंगल को ये भी एंगल हो गया, एंगल यहाँ पे फिलअप है, एफ ई डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, एफ ई डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ क्यू पी, रीजन फिर से वही है, corresponding angle, therefore triangle FDE similar to triangle FPQ, region AA test। ठीक है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE अपॉन, अभी दोनों ट्राइंगल सिमिलर आया तो हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि एरिया ऑफ रेशो जो है ट्राइंगल का रेशो वो निकालना है, एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे एफ डी ई में डी एफ
मतलब FD स्क्वायर अपॉन FP स्क्वायर। तो FD स्क्वायर, FD कितना है 3x है, 3x का स्क्वायर अपॉन FP कितना है 2x का स्क्वायर। अभी मतलब अभी x कैंसिल हो गया, बचा क्या, मतलब यहाँ पे क्या आता है 9x स्क्वायर और 4x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कैंसिल, बचा 9/4। मतलब क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ इक्वल्स टू 9/4। FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ इज इक्वल्स टू 9/4। अभी नेक्स्ट स्टेप वो लोग ने क्या किया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम लोग को ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो ये पूरा ट्राइंगल में से ये छोटा ट्राइंगल अगर माइनस करोगे तो हम लोग को ये मिलेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE इज इक्वल्स टू 9/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ। ये वाला, ये जो डिनोमिनेटर में था वो यहाँ पे आ गया, न्यूमरेटर में हो गया। अभी FPQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ, हाँ तो ये हम लोग माइनस करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़ा वाला FED माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल FQP। उसमें से FED कितना है 9/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ सेम है, मतलब FPQ FQP सेम ही हो गया। डिनोमिनेटर सेम इक्वल करना है, मतलब 5/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ। ठीक है, हाँ बट FPQ कितना दिया है 20 यूनिट्स दिया है, तो हम लोग वहाँ पे उसका यूज़ करेंगे 5/4 इंटू 20, 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, देखो क्या किया है, फर्स्ट हम लोग ने ये दोनों ट्राइंगल जो है, इसमें 2 ट्राइंगल है, वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखाए। फिर उसके बाद में दोनों ट्राइंगल में से बड़े ट्राइंगल से छोटा ट्राइंगल माइनस करोगे तो हम लोग को क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। तो बड़े ट्राइंगल से हम लोग ने छोटा ट्राइंगल माइनस करने के बाद एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिला हम लोग को। यहाँ पे PQF दिया है 20, तो वो यूज़ करके हम लोग के पास कितना आया 25 यूनिट्स आया। ठीक है, ठीक है। अभी इसके बाद प्रॉब्लम सेट है। प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना है। एक तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, मैं फ़ोटो भेजती हूँ तुम लोग को क्या क्या है। प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व करना है और ये 1.4 भी सॉल्व करना है। देखो जितना आएगा आए करो, फिर जो नहीं आएगा क्वेश्चन बताओ, मतलब मुझे मैसेज करो। हाँ, फिर उसके बाद में हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है। प्लीज़ सब जन होमवर्क खुद से करने की ट्राई करो। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर बाद में रहेगा, तभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम नहीं तो इसके डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, बाय बाय।